अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया और इंतकाल की खबर जब हजरत उमर फारूक को मिली तो उन्होंने अपने हाथ में तलवार निकाल ली थी मियां से और कह दिया था, अगर किसी ने कह दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नबी नहीं मर सकते, नबी को मौत नहीं आती। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने गए थे, ऐसी अल्लाह के रसूल भी मुलाकात करने गए हैं। अल्लाह की कसम वो लौट के जरूर आएंगे। ये हजरत उमर ने कहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, उनको मालूम था कि हजरत उमर गलत कह रहे हैं, उनको मालूम था कि हजरत उमर गलत कह रहे हैं, इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार छीनी, उमर होश में आओ। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे के अल्फाज सुनिए, क्या कहा? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मेरे भाइयों, कुरान की यह आयत पढ़ने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर से क्या कहा? उमर होश में आओ, होश में। मा मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। मा काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। और जो मोहम्मद की इबादत करता था, जुमले सुनिए, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क़द मात, इंतकाल फरमा गए, इस दुनिया से चले गए। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। हजरत अबू बकर ने ये जुमला क्यों कहा था कि जो अल्लाह की इबादत करता था वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है? इसलिए कि जो जिंदा रहना जिसका वस्फ हो, जिसको कभी मौत ना आए, वही इबादत के लायक है। और ये वस्फ सिर्फ अल्लाह का है, उसको मौत नहीं आती है, इसलिए इबादत भी सिर्फ अल्लाह की होगी। और जो मोहम्मद की इबादत करता था, यानी जो मोहम्मद को जिंदा मानता है, तो ये जिंदा रहना तो अल्लाह की सिफत है, ये किसी इंसान की सिफत नहीं हो सकती है। इसलिए जो मोहम्मद की इबादत करता था, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह की तरह मोहम्मद को भी जिंदा मानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो सुन ले फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो चुका है। उसके बाद कहा कि आए उमर, क्या कुरान नहीं पढ़ा? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो एक रसूल है, इनसे पहले भी बहुत से रसूल आए और चले गए। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इन माता, अगर इनका इंतकाल हो जाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, औ क़ुतिला, या किसी जंग में कत्ल कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? यानी कल अगर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो जाए या किसी जंग में कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे? क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? हजरत उमर ने जब कुरान ये सुना तो कहने लगे, बस आए अबू बकर, अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया है, आप इस दुनिया से चले गए। मुझे, हजरत उमर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही थी। यानी कुरान की आयतें सुनी, ईमान में ज्यादती हो गई। ये एक मुसलमान का वस्फ, एक मोमिन का वस्फ होता है कि कुरान जब उसके सामने पढ़ा जाए तो उसके ईमान में इजाफा हो जाता है। कितने मुसलमान हैं कि कुरान सुनते वक्त और पढ़ते वक्त उनके ईमान में इजाफा होता है। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज की तरफ आइए। तीसरी चीज, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और मोमिन की तीसरी सिफत क्या है? मोमिन का तीसरा वस्फ क्या है? वो सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल करता है, वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करता है। मुसलमान का भरोसा तावीज पे थोड़ी होता है, मुसलमान का भरोसा गंडों पे थोड़ी होता है।
मुसलमान का भरोसा और मोमिन का भरोसा कठमुल्लाओं पे थोड़ी होता है। अब क्या मौलाना साहब फला लड़की से मेरा दिल बहुत लग गया है, कोई ऐसा दुआ पढ़िए, तावीज दीजिए कि बस वो दौड़ती हुई मेरे पास चली आए। और ये कठमुल्ला बैठे हैं, लाओ 51 रुपए, लाओ 100 रुपए, 101 रुपए, लो बस ये काला कपड़े में लपेट कर गले में डाल देना, जैसे इस पर नजर पड़ेगी लड़की की दौड़ती हुई चली आएगी तेरे पास। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है ना, खुद कुएं में गिर जाता है। एक मौलाना साहब ताबीज बहुत देते थे यही मोहब्बत के। एक मर्तबा उन्हीं की लड़की के लिए कोई ताबीज लेने आ गया। मौलाना साहब ने लड़की का नाम पूछा, क्या है लिखा जाता ताबीज में? जब उसका नाम लिया कि फला, कब आपका नाम? फला, यानी उसी का नाम ले लिया मौलवी का। तो मौलवी आग बगोला, गुस्सा, शर्म नहीं आती मेरी बेटी के लिए? कहा क्यों? दूसरों की बेटियों के लिए आप देते हो, आपकी बेटी किसी भी तो कोई मोहब्बत कर सकता है, तो क्या हुआ? जूता उठाया। जो दूसरों के लिए पसंद नहीं करते हो, अपने लिए पसंद नहीं करते, वो दूसरों के लिए पसंद क्यों कर रहे हो साहब? जब तुम किसी दूसरे को अपनी बेटी का तावीज नहीं दे सकते हो तो दूसरे को कैसे देते हो? ये बेगैरत मौलवी, ईमान का सौदा करने वाला मौलवी है, ये पाखंडी मौलवी है। और ऐसे कठमुल्लाओं से बचिए मेरे भाइयों, ये इस्लाम पर नहीं चलते। मौलवी भी तो इंसान होता है, उसका भी तो दिल किसी लड़की पे आ सकता है। और जैसे एक बार हुआ भी था, आ गया किसी लड़की पे मौलाना का दिल, 55-60 साल का यह अधेड़ मौलवी 16, 17, 18 साल की लड़की से प्यार कर बैठा। अब दिल कह तो पाया नहीं उससे, कुछ पढ़ाने जाता था ट्यूशन, अब कुछ कह तो पाया नहीं, तो पढ़ने वाली, खाने वाली किसी चीज पर कुछ दुआ हुआ पढ़ के लाया। कहा बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम इसको खा लेना, तुम्हारे ऊपर नजर नहीं लगेगी। कमीना बेटी भी कह रहा उसको। उसने कहा ठीक है मौलाना साहब, हम बाद में खा लेंगे। उसने रख दिया कहीं, इत्तेफाक से हवा चली और वो खाने की चीज जमीन पे गिर गई। सुबह उठकर उसकी अम्मा ने जब झाड़ू लगाई तो वो खाने वाली चीज कूड़े के साथ बाहर चली गई, उसको खा गई ये कुतिया। जब उसको कोई कुतिया खा गई तो कुतिया हो गई मौलाना साहब की आशिक। अब जहां मौलाना साहब जा रहे हैं वही कुतिया जा रही है। अब मौलाना साहब नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, कुतिया भी वही जा रही है। मौलाना कहते ये क्या गजब हो गया, वो पैजामा पकड़ के लटक रही है, कर रही। मौलाना समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ जो चीज खिलाना किसी और को चाहिए, कमबख्त खाइए गई है। तो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वो खुद उस कुएं में गिरता है। मेरे भाइयों, ऐसा कोई तावीज नहीं आता है, लिख लो, नोट कर लो। अगर कोई कहे कि फला तुम्हारा बश में हो जाएगा, फला तुम्हारा गर्विदा हो जाएगा, दौड़ता हुआ चला आएगा, ये सारी चीजें ढोंग हैं। ये जादू से तो मुमकिन है, सिफली अमल से तो मुमकिन है, लेकिन कुरान और हदीस से अगर सोचोगे तो ये नहीं होगा। और सिफली अमल के लिए बहुत गंदा गंदा काम करना पड़ेगा। कब्रिस्तान जाइए आप, मुर्दों की हड्डियां निकाल के लाइए, अपनी लैट्रीन करके खाइए। सिफली अमल बहुत गंदा होता है। आजकल जो एक दूसरे की दुकानें बंद करवा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जादू को करवा रहे हैं ना, ये सिर्फ सिफली अमल होता है। सिफली अमल गंदा, जादू टोना। और इसकी एक ही सजा है इस्लाम में, जो जादू करे और जो जादू सिखाए और जादू दिखाए, उसकी इस्लाम में एक ही सजा है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। जादू सीखने वाले की सजा इस्लाम में गर्दन काट देना। ये बेवकूफ मत बनिए आप, कोई ऐसा तावीज नहीं होता। मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है, ऐसा कोई तावीज नहीं है जो आपके 100 के नोट को 1000 बना दे।
ऐसा कोई तावीज नहीं है जो आपके 500 के नोट को 5000 बनाते। और अगर ऐसा कोई तावीज आ रहा होता तो मौलाना जर्जीस यूपी से चलकर आपके कटियार में तकरीर करने नहीं आता, वहीं दुआएं पढ़ता रहता और 500 का 5000 बनाता रहता। अगर ऐसा कोई तावीज होता तो कोई मौलवी आज 5000 रुपए में आपकी मस्जिद में इमामत नहीं कर रहा होता। ऐसा कोई तावीज नहीं। ऐसा कोई तावीज होता तो अल्लाह के रसूल ये नहीं कहते कि मेहनत करो, मजदूरी करो और हलाल रोजी कमाओ, और मालिकों को यह हुक्म नहीं देते कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। दुआ बता दिए होते। अगर ऐसी दुआएं होती तो आप भी अपने बच्चों को मौलवी बना रहे होते। बेटा जा मौलवी पढ़ के आ, ये दुआ सीख के आओ, घर में 500 के नोट को 5000 बना, 100 के नोट को 1000 बना। आप भी सब अपने बच्चों को मौलवी बना रहे होते। एक अमीर आदमी के घर में चोर ने चोरी कर ली, जिस पर अलमारी पे लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रोजी देता। चोर समझ गया इसी में रखा है सब कुछ माल। चोर आया, सोना चांदी सब चुराया। अब सोचने लगा यार कुरान की आयत तो लिखी हुई है, अब इस सुबह इसका मालिक देखेगा बेचारा तो कहेगा कि यार कहाँ है, ये तो सब चौपट हो गया, सब चोरी हो गया। तो चोर भी इतना बदमाश था, वो माल तो सब चुरा लिया और कुरान की आयत का बोर्ड हटा के दूसरी आयत लगा गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सुबह जब अमीर आदमी उठा, हैं? मैंने तो लिखा था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। ए बीबी इधर आओ, अरे कुरान की करामत देख, अरे देख अपनी आप आयत बदल गई, लिखा इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बीबी समझदार थी, कहने लगी करामत नहीं हजामत हो गई तुम्हारी। है क्या बात कर रही हो? खोल के देखा तो पूरी खाली पड़ी है, सोना चांदी हीरा सब गायब। का चोर ने सही कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे भाइयों, अगर इन आयतों से चोर बरकतें होने लगे तो जिस घर में कुरान रखा होता उस घर में कभी चोरी नहीं होती। इसलिए इन पाखंडियों से बचे रहना, पाखंडियों से बचे रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं खैर बरकत नहीं होती, खैर बरकत होती है, लेकिन उसके लिए दुआएं बताइए। आप रिज़्क़ की दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। दुआ मांगिए, कौन मना कर रहा है? अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगिए, मेहनत करिए, मजदूरी कीजिए। और कहा जो बंदा मेरे ऊपर कमा हक़्क़हू भरोसा कर लेता है, तवक्कुल करता है, जैसा करना चाहिए मैं उसको वैसे ही रिज़्क़ देता हूं जैसी चिड़ियां अपने घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वो वापस आती हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लोगे तो हम तुम्हें भी चिड़ियों की तरह रिज़्क़ देंगे। लेकिन चिड़ियां अपने घोंसलों में नहीं बैठी रहती, चिड़ियां उड़ती हैं, जंगल में जाती हैं, दाना चुगती हैं, पेट अपना भरती हैं। उनको भी घोंसलों से निकलना पड़ता है, चुगने के लिए जाना पड़ता है, जंगल जंगल डाली डाली टहनी टहनी बैठना पड़ता है, तब उनका पेट भरता है। अल्लाह ने कहा तुम ऐसे ही भरोसा मेरे ऊपर कर लो और मेहनत करो, तवक्कुल अल्लाह पर हो, तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही रोजी देगा जैसे चिड़ियों को देता है, चिड़ियों को देता है। तवक्कुल हो तो अल्लाह की जात पर, भरोसा हो तो अल्लाह की जात पर भरोसा। मैंने कल एक वाकया सुनाया था, जी चाहता है कि आज आपको भी एक वाकये की तरफ लेके चलो। मेरे भाइयों सुनिए, बहुत दिलचस्प वाकया है। इस वाकये को आपको जाना है जा सकते हैं, लेकिन इस वाकये को जरूर सुन लीजिएगा मेरे भाइयों। इब्ने रजब हम्बली ने इस वाक़े को अपनी किताब तबक़ाते हनाबिला के अंदर नकल किया है। एक साहब बेचारे मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर
काम करते थे, मक्का मुअज्जिमा के अंदर काम करते थे। गरीब आदमी था वो, मक्का में काम करता था, बहुत गरीब मुफलिस तलाश आदमी। एक दिन ये गरीब आदमी रिस्क की तलाश में, मजदूरी की तलाश में निकलता है, भूखा है, फाका है, कुछ खाया पिया नहीं है। सोचता है कि चलो शायद किसी की नजर मेरे चेहरे पे पड़ जाए और मुझे मेरा चेहरा देखकर कोई मुझे खाना खिला दे, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए। यह शख्स निकलता है अपने घर से, और मेरे साथियों सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। यह शख्स जब अपने घर से निकलता है, भूखा है, प्यासा है बेचारा, रोजी की तलाश में निकलता है, रास्ते में इसको एक रेशम की थैली मिलती है, रेशम की थैली, और उसमें रेशम की डोरी से गांठ लगी हुई है, यानी उसका मुंह रेशम ही की डोरी से बंधा हुआ है। इसने उस थैली को उठाया और रेशम की डोरी को खोलकर जब देखा तो उस थैली के अंदर बेशकीमत, बहुत महंगा मोतियों का एक हार उसको नजर आया। उसने थैली उठाई और लेकर अपने घर चला आया, और घर लाकर सोचने लगा, पता नहीं किस अल्लाह के बंदे की ये थैली होगी, बेचारे की गिर गई है, चलो अगर कोई मिलेगा तो उसको दे देंगे, और नहीं हुआ तो ये मेरी हो जाएगी। अब मेरे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, अच्छे दिन मेरे शुरू हो जाएंगे। मोतियों का ये हार हम बेचकर हमारी गुर्बत दूर हो जाएगी, काफी महंगा ये सोचता है, और उस मोतियों के हार को उसी रेशम की थैली में उसी रेशम के धागे से बांधकर फिर चल देता है। चलें कुछ मेहनत करें, मजदूरी करें, शायद कुछ हमें रिस्क मिल जाए, रोजी मिल जाए, एक दो रोटी मैं खा लूं। ये फिर निकलता है और खाने काबा की तरफ जाता है। नमाज का टाइम है, ये नमाज पढ़कर निकलता है। क्या देखता है कि एक बुजुर्ग अपने हाथ में 500 अशरफियां लिए हुए हैं, खाने काबा के बाहर 500 अशरफियां लिए हुए हैं, और ऐलान कर रहे हैं कि ये 500 अशरफियां मैं उस आदमी को दूंगा जो मेरी रेशम की थैली वापस कर देगा, जो मेरी रेशम की थैली वापस कर देगा। इस आदमी ने सोचा, इस लड़के ने, नौजवान ने, कि ये थैली इसी बुजुर्ग की है, चलता हूं इसके पास। ये गया, कहने लगा कि बाबा आपकी थैली कैसी थी? उन्होंने जो अलामत बताई, इसने कहा चलिए मेरे घर पर आइए, दिखाता हूं, अगर आपकी हो तो आप ले लीजिएगा। और रास्ते पर ये सोचता हुआ आया कि चलो मोतियों का हार जिसका है उसको पहुंच जाएगा, मुझे ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ी ढूंढने में उसके मालिक को, मुझे खुद ही उसका मालिक मिल गया, और बदले में बेचारा 500 अशरफी दे देगा, तो कम से कम उससे कुछ दिन तो हमारे घर का गुजर बसर चल जाएगा, हमारा खाना पीना हो जाएगा, हमारे हालात तो कुछ तो बेहतर हो जाएंगे। 500 अशरफियां ही सही, लेकिन चलो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। ये उसको अपने घर लाया, थैली वैली दिखाई, तो वो बाबा पहचान गया, वो बुजुर्ग पहचान गया, कहने लगा बेटा ये थैली मेरी है, इसमें इतने इतने मोती हैं, मोतियों का हार है, अगर यकीन नहीं आता तो निकाल लो। उसने निकाला, कहा मोतियां गिन लो। उसने मोती गिने तो उतने ही थे जितने उस बुजुर्ग ने बताए। इसने हार वापस कर दिया, रेशम की थैली वैसी उसको वापस कर दी, और वादे के मुताबिक उस बुजुर्ग ने 500 अशरफियां इसको जब दी, तो इस नौजवान ने कहा बुजुर्ग से, बाबा जब ये अमानत तुम्हारी थी और मैंने तुम तक पहुंचा दी है, ये मेरा फर्ज था कि उसके मालिक तक उसकी अमानत को पहुंचाना, तो जब मैंने तुम्हारी अमानत तुम तक पहुंचा दी तो ये 500 अशरफियां मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने आपका कोई काम तो नहीं किया, आपकी कोई मेहनत तो नहीं की, ये तो मेरा फर्ज था उसके मालिक को ढूंढना, और वो मालिक बगैर मेहनत के मुझे मिल गया। आप अपनी अमानत लेकर जाइए, मुझे 500 अशरफियां नहीं चाहिए। उस बुजुर्ग ने बहुत दिया,
लेकिन इसने कहा कि बाबा मेरा जमीर गवारा नहीं करता, बगैर कुछ किए हुए मैं 500 अशरफियां ले लूं। जब मैंने कोई काम ही नहीं किया तो क्यों लूं, मेरा दिल गवारा ही नहीं करता है। उसने बहुत इसरार किया, बेटा ले लो, मैं तो वैसे ही देता। कहा नहीं। अच्छा खुशी में ले लो। कहा नहीं, आप खुशी में और किसी को क्यों नहीं, मुझे क्यों दे रहे हैं? इसीलिए तो दे रहे हैं क्योंकि मैं आपकी अमानत वापस कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं ये आप मेरी उजरत दे रहे हैं, मेरी उजरत है ही नहीं, आपकी अमानत थी, मैंने आपको दे दी। अब आप इस अमानत को लेकर जाइए। मेरे पास पानी के सिवा कुछ नहीं है जो मैं आपको पिला सकूं, मेरे पास खाने की कोई चीज नहीं है, मैं खुद भूखा हूं, लेकिन ये अमानत लेकर आप जाइए। चलो बेटा हम तुम्हें बाहर खाना खिला देते हैं। नहीं, आप इसी खुशी में तो खाना खिलाएंगे क्योंकि मैंने आपकी अमानत आपको वापस कर दी। अगर आपने मुझे खाना खिलाया तो वो भी मेरी मजदूरी माना जाएगा। वो तो हमने कोई काम ही नहीं किया तो मजदूरी कैसी? ले जाइए, मेरा दिल गवारा नहीं। चला गया बेचारा वो बुजुर्ग, इसने नहीं लिया 500 शर्फी। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल ये मक्के में रहता है नौजवान। अब इसको अपने घर जाने की जरूरत पेश आती है और हमेशा हमेश के लिए मक्के को खैराबाद कह रहा है। अब चले, हम अपने घर चले, अपने गांव में चले, अपनी बस्ती में चले, वहां शादी आदि करके अपना घर बसाएं, अपने माँ बाप की खिदमत करें। ये नौजवान अपने घर की तरफ जा रहा है। समंदर का सफर है, कश्ती में बैठा हुआ है। सुनो मेरे नौजवानों, अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करने का क्या इनाम मिलता है। मोमिन की सिफत है अल्लाह पर भरोसा करना। यह आदमी कश्ती में बैठ जाता है, समंदर का सफर है, बीचों बीच समंदर में जब इसकी कश्ती पहुंचती है एक हादसे का शिकार हो जाती है, कश्ती टूट जाती है। कश्ती टूट जाती है। उस कश्ती में जितने भी आदमी बैठे थे एक एक करके सारे आदमी डूब के मर जाते हैं। ये नौजवान जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी है, ये नौजवान जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी है, ये अपनी जबान से वाकया बयान करता है कि एक एक करके सब डूब कर मर गए, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। हुआ यूं कि जो कश्ती टूटी थी मैं उसके एक तख्ते पर बैठ गया। जो कश्ती टूटी एक तख्ते पर मैं बैठा रहा और समंदर की मौजें उस लकड़ी के तख्ते को हाँकती रही, खींचती रही, बहाती रही। कई दिनों कई रात मैं उसी तख्ते पर बैठा रहा और समंदर की मौजें उस तख्ते को बहाती रही, यहां तक कि कुछ दिन के बाद मैं एक जजीरे पे पहुंच जाता हूं, एक टीले पे पहुंच जाता हूं। मैं टीले पे, जजीरे पे पहुंचा। अभी मैं वहां रुका ही था कि मुझे आजान की आवाज सुनाई दी, तो मैंने सोच लिया कि ये बस्ती मुसलमानों की बस्ती है। मैं उस आजान की तरफ चल दिया। उस जजीरे से जब मैं चला उस आजान की तरफ तो मैं एक बस्ती में पहुंच गया जहां वहां मस्जिद मिल गई। लोगों के साथ मैंने भी नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सारे लोग अपने अपने घर में चले गए। मैं मुसाफिर था, मैं वहीं रुक गया। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी बस्ती है और मेरा घर कहाँ है, मैं कहां से आया हुआ हूं, मुझे ये तो मालूम है, लेकिन अपने गांव अपने घर पहुंचूंगा कैसे? इतने दिन और इतनी रातों के बाद मैं इस चट्टान पर, इस टीले पर, इस जजीरे पे आया हूं। ये बस्ती कौन सी है ये भी मुझे नहीं मालूम। ये नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठ जाता है और कुरान की तिलावत करने लगता है। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी कहते हैं जब मैं कुरान पढ़ने लगा तो गांव वालों ने, बस्ती वालों ने मुझे कुरान पढ़ते हुए देखा तो कहने लगे कि आप कुरान पढ़ना जानते हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ना जानता हूं। वो लोग कहने लगे कि मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। हमने उनके बड़ों को, छोटों को, बच्चों को और उनके बुजुर्गों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे खाने पीने रहने का उन लोगों ने इंतजाम कर दिया। मुझे तोहफा देते थे, मुझे तहाइफ ला ला कर, गिफ्ट ला ला कर देते थे, खाने पीने का इंतजाम करते थे। 1 साल
6 महीने 1 साल तक उनको मैं पढ़ाता रहा। एक दिन उन्होंने मुझे लिखते हुए देखा तो कहने लगे कि आप लिखना भी जानते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खत्तात भी हूं, मुझे लिखना भी आता है, मैंने मक्के में लिखना भी सीखा है। उन लोगों ने गुजारिश की कि हमारे बच्चों को और हमें लिखना भी सिखा दें। हम उनको लिखना भी सिखाने लगे और कुरान पढ़ाने भी लगे। 1 डेढ़ 2 साल के बाद गांव वालों ने कहा, आया अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी, तुम इतने साल से यहाँ 1 डेढ़ 2 साल से हमारे बस्ती में हो, तुम अपने इलाके में जाना चाहते हो लेकिन हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारी शादी नहीं हुई, मैं चाहता हूं किसी बस्ती में तुम्हारी शादी भी करा दूं और तुम यहीं रहने लगो, अपना घर बसा लो। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी कहते हैं मैंने बहुत मना किया लेकिन वो गांव वाले न माने और कहने लगे कि मेरे इलाके में एक बहुत नेक और शरीफ लड़की है लेकिन उसका बाप इंतकाल कर चुका है, वो यतीम की बेटी है, यतीम बच्ची है। मैंने जब यतीम का नाम सुना तो मैंने कहा चलो एक यतीम लड़की का घर बस जाएगा, अगर उसका बाप नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लिहाजा उस गांव वालों ने मेरी शादी उस लड़की के साथ कर दी, मुझे रहने के लिए एक घर दे दिया। जब मेरा निकाह उस लड़की के साथ हुआ और जब वो मेरे कमरे में पहुंचाई गई और जब मैं रात में अपनी बीवी के करीब गया, मैं उस लड़की के करीब हुआ तो मेरी नजर उसके गले पर पड़ी। मैंने उसके गले में मोतियों का वैसा ही हार देखा, मैंने उसके गले में मोतियों का वैसा ही हार देखा जो हार मुझे मक्का मुअज्जिमा में मिला पड़ा था और जो मैंने एक बुजुर्ग को सुपुर्द कर दिया था। मैं उस हार को छूने लगा, उसको टटोलने लगा। मेरी ये हरकत गलत समझी गई और लड़की ने, मेरी बीवी ने मुझसे कहा बड़े अजीब इंसान हो, एक बीवी तुम्हारे सामने ज़ेबो ज़ीनत करे अख्तियार किया आपके पास आई है और आप बीवी को देखने के बजाय इस हार को देख रहे हैं, आप बड़े लालची नजर आते हैं। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी कहते हैं नहीं मेरी बीवी मैं लालची नहीं हूं, मैं तो इस हार को देख रहा हूं जो तुम्हारे गले में है। मेरी बीवी ऐसा ही हार, बल्कि मैं कहूं तो यही हार मुझे 10 साल पहले मक्का मुकर्रमा में मिला था, मक्का मुअज्जिमा में पड़ा हुआ मिला था। मैं भूखा था, प्यासा था, इसके बावजूद मैंने इस हार को बेचा नहीं, मैंने अपने घर पे रख लिया। फिर एक बुजुर्ग ऐलान कर रहे थे मैं 500 अशरफियां उसको दूंगा जो मेरा मोतियों का हार मुझे मेरी रेशम की थैली वापस कर देगा। मैं उनको अपने घर लाया और मैंने उनको यह हार वापस कर दिया। उन्होंने 500 अशरफियां मुझे देना चाहिए लेकिन मैंने उनसे 500 अशरफियां नहीं ली क्योंकि मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। लड़की ने जब ये सुना तो जोर जोर से चीखने लगी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आए मेरे प्यारे सरताज, आए मेरे प्यारे शौहर, तुमने इस हार को सही पहचाना, ये वही हार है जो तुम्हें मक्का मुअज्जिमा में मिला था और जिस बुजुर्ग को तुमने ये हार वापस किया था वो बुजुर्ग मेरे बाप थे जो अभी 3-4 साल पहले इंतकाल कर गए। वो बाप मेरे थे लेकिन जब से मक्का से वापस यहाँ आए तब से बराबर ये दुआ करते थे आय अल्लाह मैंने इस दुनिया में सिर्फ एक ही नौजवान ईमानदार मर्द देखा है, आय अल्लाह किसी तरीके से इंतजाम कर दे, उस नौजवान को यहाँ पहुंचा दे ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दूं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से कर दूं। वो ये दुआ मांगते रहे, उनकी जिंदगी में ये दुआ पूरी नहीं हुई लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया और गांव वालों ने तुम्हारा निकाह मेरे साथ कर दिया। मेरे भाइयों गौर कर रहे हैं आप, जरूरी नहीं कि दुआ आज मांगो आज ही पूरी हो जाए, दुआ जरूरी नहीं कि आप अभी मांगे और कल पूरी हो जाए, नहीं, मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सकता है। कब देना है अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे भाइयों सोचो कितना नेक आदमी था ये कितना नेक आदमी था जिसने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी बेटी के लिए उस नौजवान को यहां पहुंचा दे, कोई इंतजाम कर किसी तरीके से पहुंचा दे। और मौत के
कश्मकश से जिंदा रहकर इस आदमी को अल्लाह ने वहां पहुंचाया। इसके साथी सब डूब के मर गए, लेकिन अल्लाह ने उस बुजुर्ग की दुआ को कबूल करते हुए लकड़ी के तख्ते पर बिठाकर इस आदमी को वहां पहुंचाया। क्यों? इस आदमी ने अल्लाह पर तवक्कुल करके उसका हार उसको दे दिया। भूखा था, प्यासा था, हमारी रोजी कहां से आएगी, रोटी कहां से आएगी, अल्लाह जाने, अल्लाह देगा, लेकिन हम बेईमानी नहीं कर सकते हैं, हम 500 अशरफी नहीं ले सकते हैं। और इस आदमी ने 500 अशरफी वाप नहीं ली। मेरे भाइयों, इस तवक्कुल का इनाम ये दिया कि अल्लाह ने इसको वो हार भी दे दिया, गांव में मकान भी दे दिया, मस्जिद का इमाम भी बना दिया, और इसको खूबसूरत हसीन और जमील बीवी भी मिल गई। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करने का इनाम, ये होती है उसकी जज़ा। हमें भी अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह की जात पर भरोसा करना चाहिए। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिनों की सिफत होती है, मोमिन का वस्फ है कि वो अपने रब पर ही तवक्कुल करता है, अपने रब पर भरोसा करता है। कितना भरोसा है आज हमारे रब पर हमें? अरे हमें तो अपने कारोबार पर भी अल्लाह पर भरोसा नहीं है कि अल्लाह में रिज्क देगा। आज हर कारोबार में झूठ, दंद फंद, हेरा फेरी। कौन सा कारोबार आज हमारे पास है जो ईमानदारी के साथ आज हम चला रहे हो? और जब वाकयात सुन ही रहे हो तो नौजवानों, एक वाकया तुम्हारे सामने और रखता हूं, सुनिए। हजरत मुबारक का वाकया मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हजरत मुबारक भी बहुत गरीब थे, ये भी मजदूरी की तलाश में निकले कि कोई हमें मजदूरी पर रख ले। क्या देखते हैं कि एक रईस और एक अमीर आदमी कहता है, मेरे बाग में काम करोगे, मेरे बाग में काम करोगे? इन्होंने कहा करेंगे, रोजाना पानी मारना है और मेरे आम के पेड़ों की देखरेख करना है। इन्होंने कहा करेंगे। इसको रख लिया। हजरत मुबारक को जब रख लिया गया, मेरे प्यारे भाइयों, इस वाक़े को शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर नकल किया है। यह बड़ी मशहूर किताब है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी की बुस्तानुल मुहद्दिसीन। इस वाक़े को उन्होंने अपनी किताब के अंदर नकल किया है कि उनको नौकरी पर रख लिया गया और कहा गया यही खाना बनाना, खुद बनाना और खाना, हम तुम्हें राशन दे देते हैं, आटा गेहूं चावल सब रख दिया गया, खाना बनाना और खाना, और इसी बाग में तुम रहना, हमारे बाग की देख रेख करना और सुबह उठकर पानी मारना। इनको ये दे दिया गया। 3 साल 4 साल 5 साल का अरसा गुजर गया बाग की देखरेख करते हुए। एक दिन वो अमीर और रईस आदमी कुछ दोस्तों को लेकर बाग में पहुंचा, कुछ दोस्तों को, अपने कुछ दोस्तों को लेकर बाग में पहुंचा और मुबारक से बोला, मुबारक जाओ जरा मीठे मीठे आम तोड़ के लाओ, हमारे मेहमान आए हैं, हमारे दोस्त आए हैं, इनको खिलाना है। हजरत मुबारक बेचारे गए और एक तरफ से आम तोड़कर लाए और रख दिया। जब उन्होंने आम खाना शुरू किया तो कोई आम कच्चा निकला, कोई आम पक्का निकला, कोई आम मीठा निकला, कोई आम खट्टा निकला, कोई आम कसीला निकला। मुबारक को डांटा उस अमीर आदमी ने, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी इंसल्ट करा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मीठे मीठे आम लेकर आओ और तुम एक तरफ से सारे आम उठाकर ले आए हो, खट्टे मीठे कसीले हर तरीके के। हजरत मुबारक ने जो जवाब दिया, नौजवानों सुनो, मुबारक जवाब देते हैं कि मेरे मालिक, मेरे आका, आपने मुझे मीठे मीठे आम लाने के लिए कहा, लेकिन मुझे क्या मालूम कि कौन सा आम मीठा है कौन सा खट्टा है, मुझे क्या पता, मैं एक तरफ से ले आया। कहा तुम इतने सालों से मेरे बाग में काम कर रहे हो, 5 सालों से, तुम्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि कौन सा आम मीठा है कौन सा खट्टा है कौन सा कसीला है? हजरत मुबारक ने जवाब दिया, मेरे आका, मेरे मालिक, मैं आपके आम के बाग की देख रेख करता हूं, मैंने आपके आम का कोई फल, आज तक बाग का कोई फल खाया नहीं है, मैंने एक भी आम चखा नहीं है। जब मैंने कोई आम खाया ही नहीं तो मुझे क्या मालूम कि कौन सा मीठा होगा कौन सा खट्टा होगा कौन सा कसीला। कहा 5 साल से तुमने मेरे इस बाग में कोई आम नहीं खाया? कहा नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे आज तक आपके फल का, पेड़ का गिरा हुआ आम भी मैंने आपके घर पे पहुंचा दिया। आपने मुझे देख रेख की इजाजत दी थी, खाने की इजाजत कहां दी थी? इसलिए मैंने आपके बाग का कोई फल नहीं खाया। अश कर गया मालिक, हैं? ऐसा अमानतदार और ऐसा ईमानदार आदमी।
फौरन अपने घर गया और जब रात में अपनी बीवी के साथ वो मालदार आदमी सोया, कहने लगा मेरी बीवी, मेरे पास एक खूबसूरत बेटी है, मैं उसका बाप हूं, मुझे एक ईमानदार लड़का मिल गया, मैं अपनी बेटी की शादी अपने बाग के नौकर के साथ, अपने गार्डन के मुलाजिम के साथ करूंगा, इसलिए कि उसने 5 साल से ऐसी अमानतदारी और ईमानदारी से काम किया है कि मेरे बाग का एक फल भी नहीं खाया है, ऐसा ईमानदार आदमी मुझे कहां मिलेगा। बीवी ने कहा जो आपका दिल कहे वह करिए, मैं भी तैयार हूं, मैं भी खुश हूं, आप उस नेक आदमी से मेरी बेटी की शादी कर दीजिए। सुबह हुआ, मुबारक से पूछा गया, हजरत मुबारक ने भी इनकार नहीं किया, अगर आपको एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं, और निकाह हो गया। उस अमीर आदमी ने अपनी खूबसूरत बेटी का निकाह हजरत मुबारक से कर दिया और वो बाग भी बतौर गिफ्ट दे दिया, जाओ आए मुबारक, अब इस बाग के मालिक आप हो, मैंने ये बाग भी तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे दिया। मेरे भाइयों, ये हजरत मुबारक वही हैं, वही हजरत मुबारक हैं जो मुलाजिम थे, जो नौकरी की तलाश में निकले थे, जो गरीब थे, जिनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, अमानतदार होने की वजह से उस अमीर आदमी ने अपनी बेटी का निकाह इनके साथ कर दिया। और जब उस बीवी से मिले, उस अमीर की लड़की के साथ इनकी हमबिस्तरी हुई, जब इन्होंने शबे ज़ुफ़ाफ़ बनाई, तो अल्लाह ताला ने हजरत मुबारक और उस अमीर की बेटी के ताल्लुक से एक लड़का इनको दिया, उस लड़के का नाम रखा इन्होंने अब्दुल्लाह। वही अब्दुल्लाह आगे चलकर दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार होने लगा और वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से मशहूर हुए, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से मशहूर हुए और दुनिया के बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार हुआ। इतने बड़े मुहद्दिस बने कि दुनिया के बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार हुआ। जब हम हलाल रोजी खाते थे, हराम की तरफ हम नजर नहीं डालते थे, जब हमारे पेट में और हमारी बीवियों के पेट में जब हलाल लुकमा जाता था, तो हमारी बीवियों के पेट से मुहद्दिस, वली, कामिल, आलिम और फाजिल लोग पैदा हुआ करते थे, मुहद्दिस पैदा हुआ करते थे। और जब से हमने और हमारी औरतों ने माले हराम खाना शुरू किया, एक गज़वे से लौट रहे हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हम थके हुए हैं और इस जंगल में, इस सहरा में सायेदार दरख्त हैं, क्या हम इन दरख्तों के साए में थोड़ा आराम कर लें। सब थके हुए थे, जंग से लौट रहे थे। आपने कहा अच्छा ठीक है, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो और हम भी किसी दरख्त के साए में आराम कर लेते हैं। यह वाकया भी बुखारी के अंदर है। सहाबा ने एक एक दरख्त पकड़ लिया, कोई इस दरख्त के साए में, कोई उस दरख्त के साए में, कोई उस दरख्त के साए में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के एक पेड़ के साए में लेट जाते हैं और अपनी तलवार उसी पेड़ पर लटका देते हैं। सारे सहाबा थके हुए थे, सो जाते हैं। उस सहरा से, उस जंगल से एक बदवी आता है, एक देहाती गुजरता है, एक काफिर, उसकी नजर तलवार पर पड़ती है। देखा उस तलवार के नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेटे हुए हैं। चलो आज तलवार भी उसकी, गर्दन भी उसकी, आज कत्ल कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, आज किस्सा खत्म कर देते हैं। 100 ऊंट हमें इनाम में मिलेंगे। वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ता है, तलवार खींच लेता है और तलवार लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है। उसके पैरों की आहट की आवाज से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख खुल जाती है। आप संभल कर बैठ जाते हैं, उसको अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। जर्जी साहब अगर देख लें तलवार या पिस्टल या बंदूक तो अभी भागेंगे और चीखेंगे बचाओ बचाओ, देखो कोई है मेरा दुश्मन, कोई मार रहा। अल्लाह के नबी न तो चीखते हैं न भाग रहे हैं, उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। आप चाहते तो आवाज दे सकते थे साहबी उठो, अरे देखो कोई मुझे कत्ल करने आ रहा है। आप ना चीखते हैं ना चिल्लाते हैं, खड़े हो जाते हैं।
और वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल के पास आ जाता है और आने के बाद अपनी तलवार तान कर कहता है मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। जुमला देखिए उसका, काफिर था, आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं अल्लाह। क्या नाम लिया? अल्लाह। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अल्लाह सिफत तो मोमिनों की बता रहा है कि मोमिन की सिफत यह है कि अल्लाह का नाम सुनकर उसका दिल कांप जाता है, लेकिन यहां तो काफिर है। लेकिन काफिर होने के बावजूद वो अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह के पावर को जानता था। कांप गया, थर्रा गया, लरस गया, कपकपी तारी हो गई और उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। ये है अल्लाह के नाम की हैबत, रौब, दबदबा जो आज हम मुसलमानों के दिलों से निकल चुका है, उस जमाने के काफिरों के दिलों से भी नहीं निकला था। भाई इनको औरतें बहुत चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कोई रजाकार लोग जाएं भाई। हाँ, इतना करीब इनका इंतजाम किसने कर दिया भाई? जलसे में इतना नजदीक थोड़ी करना चाहिए औरतों को। ये तो साड़ी और चप्पल दिखाने आती हैं, जलसा सुनने थोड़ी आती हैं। तो मेरे साथियों, आज भी कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह की कुदरत और पावर को नहीं समझते, और जो अल्लाह की कुदरत और पावर को समझता वो मस्जिदें छोड़कर किसी दरगाह पे जाएगा बेटा बेटी मांगने, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल करने? नहीं, वही जाएगा जो अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह की ताकत को कम समझता हो। उसके हाथ से जैसे ही तलवार छूटी, अल्लाह के नबी ने वो तलवार पकड़ ली, उठा ली। अब उससे पूछा तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने कहा कोई नहीं, आपके हाथ में तलवार है, आप ही छोड़ सकते हैं मुझे। उसका ईमान तो अल्लाह पर था नहीं। इस खून के प्यासे को जो जान लेने आया, आपने माफ कर दिया। मेरे भाइयों, मुझे वाकई से सिर्फ इतना बताना मकसद है कि अल्लाह का नाम सुनकर उस जमाने के काफिर भी कांप जाया करते थे, थर्राने लगते थे। आज हम मुसलमान होकर अजान की आवाजें सुनकर मस्जिद की तरफ नहीं जा सकते हैं। फजर में अजान की आवाज सुनकर हम नींद में फिर सो जाएंगे। अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी, हम उठे, लेकिन नींद का गलबा फिर तारी हो जाता है और फिर सो जाते हैं। इसलिए फजर की अजान में ये लफ्ज ज्यादती के साथ बोला जाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आए नींद में मदहोश, आए नींद गफलत की नींद में सोने वाले, इस नींद से बेहतर नमाज है। अपनी नींद की कुर्बानी देकर, अपने नरम गरम बिस्तर की कुर्बानी देकर, अपने कंबल की कुर्बानी देकर, अपने लिहाफ की कुर्बानी देकर आ मस्जिद की तरफ आ जा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसलिए कि तेरे बिस्तर से बेहतर, तेरे लिहाफ से बेहतर, तेरी नींद से बेहतर नमाज है। अल्लाह के पावर को और अल्लाह की कुदरत को समझो। अगर हम अल्लाह का नाम सुनकर लरसते नहीं हैं, कांपते नहीं हैं, थर्राते नहीं हैं, तो हम नाम के मुसलमान हैं, असली मुसलमान नहीं हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, हकीकी मोमिन नहीं है। आइए दूसरी सिफत बताता हूं। बेटा एक बार बैठ जाओ, क्यों बार बार शोर कर रहे हो? अब उठोगे तो हम सब ये मोबाइल हटा देंगे। अब
चूंकि हमें और भी सिफत बताना है इसलिए एक सिफत खत्म। आइए दूसरी सिफत पर चलते हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, पहली हो गई। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मोमिन का दूसरा वस्फ यह कि जब उसके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत होती है, कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत होती है, कुरान पढ़ा जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। अब जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे इमाम साहब अगर लंबी सूरत पढ़े और ये इमाम साहब जल्दी पढ़ाएं नमाज, तो इसका मतलब यह है कि वो पक्का सच्चा मोमिन नहीं है। वरना कुरान की तिलावत जिसके सामने हो उसके अंदर तो ईमान की ज्यादती हो जानी चाहिए, ईमान में इजाफा होना चाहिए। और ये आदमी ये सोच रहा है कि इमाम साहब जल्दी छोटी सी सूरत पढ़ाते तो अच्छा होता। कुछ इमाम तो कहते और है छोटी छोटी पढ़ाना सूरत। और तरावियों में हम इसलिए मस्जिद में नहीं जा पाते रमजान के महीने में कि लंबा लंबा कुरान कौन सुनेगा, पारे कौन सुनेगा, लंबी लंबी किरत कौन सुनेगा, इसलिए आज हम मस्जिदों में नहीं जाते। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है मेरे भाइयों। वरना मोमिन का वस्फ तो यह है कि जब उसके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उस तिलावत को सुनकर उसके ईमान में इजाफा हो जाता है, ईमान में ज्यादती हो जाती है। फुज़ैल इब्ने अयाज बहुत बड़े डाकू, चोर नहीं, चोर तो वो होता है जो चुपके से माल चोरी करे, और डकैत वो होता है जो दिन दहाड़े लोगों के माल को लूटे। फुज़ैल इब्ने अयाज बहुत बड़े डाकू थे, बहुत बड़े डाकू। और सुनिए मेरे प्यारे साथियों, फुज़ैल इब्ने अयाज का मंजर क्या था कि लोग डरते थे कहीं फुज़ैल हमें लूट ना ले। एक दिन पता चलता है कि किसी अमीर आदमी के घर में बहुत माल है, चोरी के इरादे से जाते हैं, नकब लगाते हैं, ताला तोड़ते हैं, ऊपरी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, सोना चुराते हैं, चांदी चुराते हैं, सारे जेवरात चुराने के बाद माहिर थे, एक्सपर्ट थे चोरी में, कीमती सामान चुराने के बाद वापस आ रहे हैं। ऊपर से सामान चोरी करने के बाद जब लौटते हुए नीचे वाली मंजिल में आए तो क्या देखते हैं कि नीचे मंजिल में कोई साहब हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और कुरान की तिलावत करते करते वो कुरान की आयत पर पहुंच जाते हैं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मुसलमानों के लिए, क्या मोमिनों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनकर, कुरान की आयतें सुनकर उनका अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम, कि उनका दिल खौफज़दा हो जाए, उनका दिल कांप जाए। क्या अभी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र यानी तिलावत कुरान सुनकर, कुरान के अल्फाज सुनकर वो कांप जाएं, वो थर्रा जाएं, वो लरज़ जाएं। जैसी कुरान की अल्फाज फुज़ैल इब्ने अयाज के कानों में पड़ते हैं, इनके कानों में जैसे ही ये अल्फाज जाते हैं ये वहीं से चीखते हैं, नहीं नहीं वो वक्त आ गया है। कुरान सुनने के बाद दिल लरज़ जाए, कांप जाए। इन्होंने चोरी किया हुआ सामान सब वापस कर दिया और लौट आए और अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा कर ली। फिर तौबा करने के बाद इतने बड़े अल्लाह के वली बने कि 5वीं सदी के
वलीउल्लाह में इनका शुमार होने लगा, अल्लाह के नेक बंदों में इनका शुमार होने लगा। फुज़ैल इब्ने अयास का ये वाकया मेरे भाइयों हमें एक नसीहत देता है, हमें ये सिखाता है कि कुरान की सुनने से हमारे ईमान में ज्यादती हो जाती है, हमारे ईमान में इजाफा हो जाता है। वही थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हजरत उमर ही तो थे अल्लाह के नबी की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं। चलो आज किस्सा ही खत्म कर देते हैं, नबी को मार ही देते हैं। रास्ते में एक साहब मिलते हैं, उन्होंने हजरत उमर को देखा कि बहुत गुस्से में है, तलवार हाथ में है। तलवार देखकर वो समझ गए कि मामला कुछ गर्म है। पूछा, आए खत्ताब के बेटे, आए उमर कहां जा रहे हो? जवाब दिया, तुम्हारे नबी को कत्ल करने जा रहा हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बस पानी बहुत चढ़ चुका है, बहुत लोगों को तुम्हारा नबी मुसलमान कर चुका है, अब कोई मुसलमान नहीं होगा, आज तुम्हारे नबी का खात्मा कर देता हूं, कत्ल ही कर देता हूं। उनकी जबान से ये निकल गया, मेरे नबी की फिक्र बाद में करना, पहले अपने घर जाकर खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद भी मुसलमान हो चुके हैं, ईमान ला चुके हैं। इन्होंने कहा कि अगर ये बात गलत निकली तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कहते हुए अल्लाह के रसूल को तो छोड़ा, अपनी बहन और बहनोई के घर चले गए। दरवाजे को दस्तक दी, वहां कुरान पढ़ा जा रहा था, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा था, उसकी आवाज उमर के कानों में दरवाजे के बाहर गई। दरवाजे को दस्तक दी तो बहन ने दरवाजा खोला, पूछा कौन? कहा उमर। जैसे ही उमर का नाम सुना, बहन और बहनोई दोनों ने कुरान बंद कर दिया, छिपा दिया, और जो इन दोनों को कुरान पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, वो जल्दी से चारपाई के नीचे घुस गया। उमर कहीं नजर हमारे ऊपर न पड़ जाए, कहीं हमको कत्ल न करें। फिर बहन आगे बढ़ी, उन्होंने दरवाजा खोला तो वो अपने पूछने लगे, अभी क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस मारना शुरू कर दिया अपने बहनोई को। इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गए। बहन अपने शौहर को बचाने के लिए जब आगे बढ़ी, नहीं तुम मेरे शौहर को कैसे मार सकते हो, कैसे पीट सकते हो, तो अपनी बहन को भी पीटा, इतना पीटा कि वो भी लहूलुहान हो गई। और आखिर में बहन ने कहा कि उमर तू मेरी बोटी बोटी कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, काट डाल, फिर भी मुझे कटना गवारा है, मर जाना गवारा है, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं। हाँ सुन, मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं कुरान पढ़ रही थी, ये सच है। हजरत उमर सोचने लगे कि आखिर ये कौन सी किताब है जिसने मेरी बहन को इतना बेबाक बना दिया है, जो कभी मेरा नाम तक नहीं लेती थी, भाई भाई कहती थी, लेकिन आज उसने भाई का रिश्ता भी खत्म कर दिया और कहने लगी कि उमर तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कौन सी किताब ये पढ़ रही थी जिसने इसको इतना मजबूत बना दिया? कहने लगा अच्छा ठीक है, लाओ जरा देखें मैं भी क्या पढ़ रही थी, जरा मुझे भी बताओ, लाओ जरा। बहन ने कहा कि तुम अभी नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। एक हदीस में आता है कि हजरत उमर ने गुस्ल किया, और एक रिवायत में आता है कि उन्होंने कहा जाओ पहले वुजू बना के आओ। हजरत उमर वुजू बना के आए, फिर बहन ने उनके हाथ में कुरान दे दिया, लो ये मैं पढ़ रही थी, पढ़ के बताओ क्या पढ़ रही थी। बताया जाने लगा कि कुरान की आयत पढ़ रहे थे, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह ये कौन सा कलाम है, अल्लाह ये कौन से
कौन सी आयतें मेरे कानों में पड़ गई हैं। अल्लाह ये कुरान की चाशनी है, मुझे इस किताब से दूर रखा जाता था, मुझे इस किताब पर ईमान लाने से रोका जाता था। हजरत उमर फारूक की दुनिया बदलती चली गई, कहने लगे बस करो बस करो, मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो। हजरत उमर फारूक को जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाया गया, दरवाजे को दस्तक दी गई, वहां साहबे किराम दारे अरकम में मौजूद थे, हमजा वगैरह भी मौजूद थे और लोग भी मौजूद थे। किसी ने झांक कर देखा, खबर दी, अय अल्लाह के रसूल उमर नंगी तलवार लिए अपने हाथ में दरवाजे के बाहर खड़े हैं, क्या किया जाए। हजरत हमजा ने कहा दरवाजा खोलो, अगर अच्छी नीयत से आए हैं तो ठीक, अगर बुरी नीयत से आए होंगे तो उसी की तलवार छीनकर आज उसी की गर्दन उड़ा देंगे। दरवाजा जैसे ही खोला, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके सीने पर उनके गरीबान को पकड़ के उनको खींच लिया और खींच कर यही कहा, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आए उमर, क्या भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह का जिक्र यानी कुरान की आयतें सुनकर दिल पसीज जाएं, खौफजदा हो जाएं, लरज जाएं। हजरत उमर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं आपका जूता साफ करने के लिए चला आया, मैं तो ईमान लाने के लिए चला आया, मैं तो इस्लाम कबूल करने के लिए चला आया। और ये कलमा हजरत उमर वहीं को पढ़ते जोर से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आज जो नारा लगता है ना, ये नारा जो चंदा वाला भी लगाता है नारा, नारे तकबीर, ये हर जगह नारे नहीं लगाए जाते, ना हर जगह लगाना जायज है, ना हर जगह इसकी इजाजत है। हमें अभी जलसों के उसूल और आदाब भी नहीं मालूम है। मेरे भाइयों, सबसे पहला नारा इस्लाम की तारीख में अगर लगा था तो उस वक्त लगा था जब हजरत उमर इस्लाम लाए और जब इन्होंने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तब सबने जोर से, जितने लोग दारे अक़म में मौजूद थे, जोर से बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। ये नारा, अल्लाहु अकबर की सदा उस वक्त बुलंद हुई जब हजरत उमर फारूक इस्लाम लाए। उनसे पहले भी जो लोग इस्लाम लाए नारा नहीं लगा, हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद नारा लगा। कहा अल्लाह के नबी ने, उमर आज तुम इस्लाम लाए हो, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि आज दिल करता है कि तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूं। बोलो क्या मांगते हो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, क्या चाहते हो। कहा अल्लाह के रसूल मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करेंगे। कहा क्या ख्वाहिश भी क्या थी, क्या ख्वाहिश। कहा अल्लाह के रसूल अभी तक आप नमाज इस ज़ैद इस अरकम के घर में, ज़ैद इब्न अरकम के घर में आप पढ़ रहे हैं, आप यहां से निकलिए और इस कोठरी से जहां छुप कर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके साहबा यहां से निकल कर खाने काबा आइए, आप नमाज पढ़ाएं और जितने लोग आप पर ईमान ला चुके हैं 39 के करीब, ये सब आपके पीछे नमाज पढ़ें और मैं खाने काबा के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़ा हो जाऊं और देखता हूं कि किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो आपको खाने काबा में नमाज पढ़ाने से रोक सके। चलिए आज खाने काबा में पहली बार खुले में नमाज होगी, आप नमाज पढ़ाएंगे, 39 आदमी आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे और उमर दरवाजे पर खड़े होकर चौकीदारी करेगा, किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ाने से रोक सके। मेरे भाइयों, ये नारा तब लगा था हजरत उमर फारूक ने कुरान सुना, इस्लाम लाए। मेरे भाइयों, मोमिन की दूसरी सिफत यह है कि जब उसके सामने कुरान की तिलावत होती है तो उसके ईमान में ज्यादती हो जाती है। एक मर्तबा यही हजरत उमर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया और इंतकाल की खबर जब हजरत उमर फारूक को मिली
तो उन्होंने अपने हाथ में तलवार निकाल ली थी मियां से और कह दिया था, अगर किसी ने कह दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नबी नहीं मर सकते, नबी को मौत नहीं आती। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने गए थे, ऐसी अल्लाह के रसूल भी मुलाकात करने गए हैं। अल्लाह की कसम वो लौट के जरूर आएंगे। ये हजरत उमर ने कहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, उनको मालूम था कि हजरत उमर गलत कह रहे हैं, उनको मालूम था कि हजरत उमर गलत कह रहे हैं, इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार छीनी, उमर होश में आओ। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे के अल्फाज सुनिए, क्या कहा? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मेरे भाइयों, कुरान की यह आयत पढ़ने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर से क्या कहा? उमर होश में आओ, होश में। मा मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। मा काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। और जो मोहम्मद की इबादत करता था, जुमले सुनिए, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क़द मात, इंतकाल फरमा गए, इस दुनिया से चले गए। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। हजरत अबू बकर ने ये जुमला क्यों कहा था कि जो अल्लाह की इबादत करता था वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है? इसलिए कि जो जिंदा रहना जिसका वस्फ हो, जिसको कभी मौत ना आए, वही इबादत के लायक है। और ये वस्फ सिर्फ अल्लाह का है, उसको मौत नहीं आती है, इसलिए इबादत भी सिर्फ अल्लाह की होगी। और जो मोहम्मद की इबादत करता था, यानी जो मोहम्मद को जिंदा मानता है,